Good morning everyone. Myself Sarita Bansal from Harvard Convent Senior Secondary School. आज मैं चौथी कक्षा के बच्चों को सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। रश्मि अच्छी लड़की है। रश्मि पढ़ाई में सबसे आगे रहती है। रश्मि की माताजी रश्मि को बहुत प्यार करती हैं। रश्मि के पिताजी रश्मि के लिए बहुत सा सामान लाते हैं। रश्मि को रश्मि की सहेलियां बहुत प्यार करती हैं। इसमें रश्मि जो आया है वो संज्ञा है। अब रश्मि की जगह पर हम अन्य शब्द लिखते हैं। जैसे रश्मि अच्छी लड़की है, वह पढ़ाई में सबसे आगे रहती है, उसकी माताजी उसे बहुत प्यार करती है, उसके पिताजी उसके लिए बहुत सा सामान लाते हैं, रश्मि को उसकी सहेलियां बहुत प्यार करती हैं। रश्मि की जगह पर हमने वह, उसकी, उसे, उसके, उसकी आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें वाक्य सुंदर बन गए। यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सर्व यानी सभी नामों के लिए। संज्ञा कहते हैं हम नाम को, और नाम की जगह पर हम जो शब्द लिखते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, यह, वे, कौन, हमारा, तुम्हारा, कुछ, कोई आदि। सर्वनाम के वचन बदलते भी रहते हैं। जैसे एक वचन मैं, तुम, वह, यह, बहुवचन हम, आप, वे, ये आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों, पर हम यहाँ 4 भेदों का ही अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक जैसे मैंने खाना खा लिया, तुमने खाना खाया, वह अभी खाना खा रहा है। यहाँ मैंने, तुमने, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तुमने, मैं, हम, हमारा, तुम्हारा, आज, मेरा आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हैं, यानी कि पूरा यकीन से संकेत करते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, उसने, इसने, वह आदि। ये सत्यवाचक सर्वनाम भी कहते हैं कि जिसका पूरा निश्चय हो भी, हाँ ये चीज़ उसी की है, उसी के पास है। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो बाहर कोई है, पानी में कुछ गिरा है। कोई और कुछ शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु विशेष का बोध नहीं हो रहा, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे किसी, कुछ, कोई, किन्हीं आदि। जिसमें हमें पूरी तरह से निश्चय ना हो ये चीज़ किसकी है या बाहर कौन खड़ा है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में कुछ उदाहरणें भी दिखाई गई हैं। जैसे ध्यान से जाओ, फर्श पर कुछ गिरा है, देखो कौन आया है आदि। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आपका क्या नाम है, आप किससे बात करना चाहते हैं। जैसे कि साइन से ही पता लग गया, क्वेश्चन मार्क का साइन है पीछे, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसमें क्या, कैसे, किसने, कौन आदि शब्द आते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। थैंक यू।